नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम का समय है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में चलूंगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका, पुष्पों के अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेड़ोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। या आपको पूछ देगा भूमि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पेड़ोलॉजी में दोस्तों। नेक्स्ट है, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। किससे? साइकस से बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? तब पोमोलॉजी। या आपसे पूछ देगा पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन दे देगा, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जरावी सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट प्रश्न, पीत स्रावित होता है तो आकिर द्वारा स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? तो आकिर द्वारा पीत स्रावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, आकिर अन्य लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए रहता है। आपसे पूछ देगा विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? तो आकृति में विटामिन ए भंडारित रहता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। दोस्तों ये मैं पीडीएफ को फ्रेश पीडीएफ दोस्तों ये लिखा हुआ नहीं, फ्रेश पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? सभी को जानते होंगे, दांत हिलने लगते हैं तो विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में मिलता है? तो आंवला में मिलता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दें, व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी हो प्लीज आप लोग शेयर कर दें दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट है, अदरक और आलू के खाने योग्य तना है। आपको पूछ देगा कि तना इनमें से कौन सा तना है या आलू क्या है? आपको दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि आलू क्या है या अदरक क्या है। तो आलू और अदरक क्या है? तना है। जड़ मत कीजिएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। नेक्स्ट है, अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लैपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। क्या होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है, घेघा किसकी कमी से होता है? ये बच्चा जानता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो दांत हिलने लगता है, विटामिन सी। ये डबल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की? तो विलियम हार्वे है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ,
जन बर्नार्ड शॉ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं, क्योंकि सारा जो खाना पचता है हम लोग का छोटी आंत में ही पचता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आकीर्त है। क्या है? आकीर्त। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन का होता है। किसके कारण? रिलैक्सिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में इच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। ये कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सभी को जानते हैं टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका किस अभिक्रिया द्वारा पेड़ों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये विघटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खाद्य पदार्थों को का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन होता है? ये डबल हो गया, तो सुक्रोज होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य को सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली करता है, घ्राणेंद्रिय पाली करता है। नेक्स्ट है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिब्रम है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेरिब्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन है तो एक एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ये पोषण आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत परजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में समानता CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है। 21% है क्या है? 21% ऑक्सीजन है और 78% जो है सो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सियोकाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है? तो ये फेफड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये निमोनिया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछली क्या उत्सर्जित करता है? हम लोग अमोनिया करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया करते हैं। ये मछली जो करता है, सॉरी हम लोग यूरिया करते हैं और मछली क्या करता है? अमोनिया करता है। ठीक है, हम लोग जो उत्सर्जित करते हैं, मूत्र जो उत्सर्जित करते हैं उसमें यूरिया रहता है और यूरिया कुछ देर के बाद क्या होता है कि अमोनिया बन जाता है और अमोनिया बन जाता है तो महकने लगता है। लेकिन मछली डायरेक्ट जो है क्या करता है? अमोनिया को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या है? इनामिल है। ये दांत है। क्या है? दांत, इनामिल। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? ये सभी को जानते हैं, स्टेप्स। कहाँ है? ये मध्य कान में है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, ये जांग में है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार। इसी में कंफ्यूज कर जाता है लोग, 72 बार मार देता है। श्वसन दर 1 मिनट में एक व्यक्ति कितना बार सांस लेता है? धड़कन कितना बार धड़कता है? सो नहीं, श्वास कितना बार लेता है? तो 16 से 18 बार। और पूछ देगा कि आपका मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तब 72 बार आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होता है। शरीर के वजन का, एक मिनट, ये 60% होता है। कितना? 60%। शरीर के वजन का 60%। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? ये 23 सेकेंड लगता है दोस्तों। 10 सेकेंड टैपिंग हो गया, 23 सेकेंड लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सुंदर का अध्ययन कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो ये 7% होता है। कितना होता है? 7%। रक्त यानी ब्लड शरीर में कितना होता है? जितना भार है आपका उसका 7% ब्लड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, सभी कोई जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? किडनी है। पाउडर ये आ गया है, ठीक है, अंग होगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। और पूछते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो O है। क्या है? O है। लेकिन तत्काल किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसको अगर रक्त चढ़ाया जाएगा तो क्या चढ़ाया जाएगा? O नेगेटिव। क्या चढ़ाया जाएगा? O नेगेटिव, क्योंकि इसके जांचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट O नेगेटिव चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आकिर्त द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो आकिर्त है। क्या है? आकिर्त है, लीवर। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो त्वचा है। अंग पूछे तो त्वचा कीजिए और ग्रंथि पूछे तो आकिर्त कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्तचाप मापने का अंत को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत बनता है। कितना बनता है? अनंत बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? तो घर्षण बल के कारण आता है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आप लोग। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीला का होता है। नेक्स्ट है, मैक नंबर संबंधित है तो हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर किससे संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त गिरने का। किसका? अवरक्त गिरने का। और तरंगदैर्घ्य नॉर्मल पूछे सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का। रंग पूछे तो लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जब किसी धातु गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस अंत द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न दोस्तों, डायनमो का कार्य आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। अंत से विद्युत में डायनमो का कार्य क्या है? अंत से। डायनमो एक अंतर है जो विद्युत में ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसे कैल्शियम फास्फेट रहता है। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा, कैल्शियम सल्फेट दे देगा, कैल्शियम फास्फेट दे देगा, इस तरह करके देगा कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों। कैल्शियम फास्फेट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, लोहे
कि पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, जंग न लगने के लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो असद लेपन कहते हैं। ठीक है, जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। अगला प्रश्न है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए तो कल मिलते हैं। थैंक यू।